Hello, this is Khurram Nasir and you're watching Optometry with Khurram. And I received many emails, I received many text messages. Physically, student requested me every time that मुझे उर्दू में या हिंदी में भी वीडियोस बनानी चाहिए. So this video is in different language. It would be a bilingual lecture, I must say. आज का हमारा जो लेक्चर है that is a basic structure of the eyeball. जो eyeball की basic एक स्ट्रक्चर है, उसमें उसकी बेसिक एनाटॉमी क्या है, उसकी बेसिक फिजियोलॉजी क्या है. बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम सब दैट व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, राइट. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, राइट. ये मेरा हाथ है, नोज़ है, आइज़ हैं. इनकी एनाटॉमी क्या है, इनकी एनाटॉमी क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, इसको कैसे बनाया गया है, राइट. और इसकी लोकेशन, बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह के ऊपर पोजीशनड है, लोकेटेड है, ये उसकी एनाटॉमी कहलाता है, राइट. और अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी होता है दैट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं मेरी बॉडी के अंदर. लाइक मेरी आँख है तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है. मेरी नोज़ है तो उसका फंक्शन क्या है. दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट. सो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक एनाटॉमी एंड बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द आई बॉल, राइट. एज वी ऑल आर ऑप्टोमेट्रिस्ट, right. So we will discuss the things regarding the basic anatomy and basic physiology of the eyeball, right. So हम एक eyeball का एक structure बनाएंगे, उससे सीखेंगे that what is the anatomy of the eyeball and what is the physiology of the eyeball. eyeball के अंदर जो different structures हैं वो कौन कौन से हैं और उनका काम क्या है, उनका functions क्या है, right. So draw करते हैं eyeball. This is eyeball, राइट. और मैं बताता चलूँ कि आई बॉल की 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं या 3 डिफरेंट कोर्स होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो उन कोर्स को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड करेंगे. लाइक हर एक लेयर के अंदर या हर एक कोट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं आई बॉल की, राइट. तो पहले अगर कोट की बात की जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट द फर्स्ट कोट ऑफ द आई बॉल इज द फाइब्रस लेयर. फाइब्रस लेयर, राइट. तो अगर हम देखें कि आई बॉल के जो फर्स्ट कोट है, ठीक है, जिस तरह अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो आपको पता है कि इसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट. अगर मैं सबसे पहला लेयर देखूं तो आपको पता है कि पहला सबसे लेयर जो है वो स्किन है. स्किन की फिर अपनी लेयर्स हैं, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, राइट. तो उसके नीचे, स्किन के नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि मसल्स की एक लेयर है, मसल्स के नीचे जाएंगे तो बोन्स की एक लेयर है. तो हर ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या न्यूट्रिशन देने के लिए, खुराक देने के लिए क्या होता है कि उसके नीचे भी लेयर्स आ जाती हैं, सब डिवीजन होती है लेयर्स की. तो आई बॉल की बात करें तो आई बॉल की भी 3 डिफरेंट लेयर्स हैं. तो पहली लेयर कौन सी होगी, जिसे हम कहेंगे फाइब्रस लेयर, राइट. तो फाइब्रस लेयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉर्निया एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्क्लेरा. तो फाइब्रस लेयर हमने पहला पढ़ा, पहली लेयर ऑफ द आई बॉल क्या थी, फाइब्रस लेयर. और इसकी पहली स्ट्रक्चर कौन सी थी, कॉर्निया, एंड द नेक्स्ट वन इज द स्क्लेरा, राइट. कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया क्या है, पहले हम इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. कॉर्निया है द एंटीरियर. याद रखें कि आई बॉल के अंदर 4 ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं. पूरे आई बॉल को डिस्कस किया जाए तो उसके अंदर 4 ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं. ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स मैं क्यों कह रहा हूं इनको ऑप्टिकल स्ट्रक्चर, इसलिए कि ये चारों की चारों ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं, राइट. और वो कौन सी हैं, पहली ट्रांसपेरेंट लेयर. ट्रांसपेरेंट क्या है कि बिल्कुल शफाफ होगी, इसके अंदर से लाइट जाएगी तो कहीं रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, ये जाएगी और उसमें से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मतलब उसमें से गुजरेगी और बेंड कर जाएगी, रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है. तो इसका ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है. आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं किसी के ग्लासेस के शीशे, किसी स्पेक्टिकल्स के शीशे के ऊपर ब्लैक कलर का कलर कर दूं या रेड कलर उसके ऊपर कर दूं, पेंट कर दूं, तो उसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी और ना हम उसमें से देख सकेंगे. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने किसी चीज को क्लियरली देखना है, राइट, वो मेरी बेशक ऐनक का शीशा है, मेरे स्पेक्टिकल्स का शीशा है, या मेरी आंख के अंदर लगा हुआ एक नेचुरल लेंस है, एक नेचुरल शीशा है, राइट, उसका ट्रांसपेरेंट होना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, द ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स. जब वो आंख के अंदर हैं तो वो ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, राइट. ऑप्टिकल मतलब ट्रांसपेरेंट है, उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, उनकी शफाफियत बहुत ज्यादा है कि लाइट उसमें से गुजरेगी तो बिल्कुल क्लियरली उसमें से रिफ्रैक्ट करेगी, राइट. तो कॉर्निया सबसे पहले 4 ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहला स्ट्रक्चर है कॉर्निया, ठीक है. उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है उसके अंदर आपका क्रिस्टलाइन लेंस, वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वन इज एक्वियस ह्यूमर, वो लिक्विड, वो पानी
वो एक्वा जो आपके आई बॉल के अंदर पैदा होता है, एक्वियस ह्यूमर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, वो कौन सा है? विट्रियस ह्यूमर, जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? द ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स, द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है? द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल विच इज ट्रांसपेरेंट, और यू कैन से, हम क्या कह सकते हैं इसको? द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर मोस्ट से क्या मुराद है? बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, कि मैंने जैसे आईलिड को ओपन किया अपनी दोनों आईलिड्स को, तो पहला स्ट्रक्चर जिससे मेरा इंटरेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट है, और वो ट्रांसपेरेंट और एंटीरियर मोस्ट जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। हमने इसको क्या नाम दिया? कॉर्निया। अब कॉर्निया की लोकेशन तो हमने देख ली कि ये एंटीरियर मोस्ट है, सबसे पहले पड़ा हुआ है। जैसे मेरी अपर लिड और लोअर लिड ओपन होगी तो पहला स्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट हमें नजर आता है, वैसे नजर नहीं आता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंसी ही क्या जो नजर आ जाए। ठीक है, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपने अक्सर कॉन्टैक्ट लेंस देखे होंगे, जो ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जो हम आंख के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। ये कॉर्निया बिल्कुल वैसा होता है, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट लेंस ने जाकर कहां डिपॉजिट होना होता है? आपके कॉन्टैक्ट लेंस ने आपके कॉर्निया के ऊपर डिपॉजिट होना होता है या इंसर्ट होना होता है। तो बिल्कुल वही चीज होती है, जो ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंस होता है बिल्कुल कॉर्निया जैसा होता है। या मैं ये कहूं कि जो वो जो लेंस है दैट इज रिजेंबल टू द कॉर्निया, बिल्कुल कॉर्निया की जैसा होता है। ठीक है, तो हमारी फ्रंटल सरफेस, एंटीरियर मोस्ट सरफेस क्या कहलाती है? जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसका क्या है, पहले मैं बताता चलूं कि कॉर्निया का काम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यह है कि इसके अंदर पावर्ड होती है 43 डायोप्टर्स प्लस 43 डायोप्टर्स इसके अंदर पावर होती है। ठीक है, तो ये इसका काम है। पावर से क्या मुराद है कि अगर कॉर्निया बिल्कुल ये स्ट्रेट होता, जिस तरह कि मेरा ये हाथ स्ट्रेट है, तो इसके अंदर कोई पावर नहीं होती। पावर कब किसी लेंस में इंड्यूस होती है? जब उसके अंदर कर्व आता है। जब ये कर्व्ड होगी, ये अगर -1 है तो -2, -3, -4, -5, जितना ज्यादा पावर इंक्रीज करता जाएगा उतना ही कर्वेचर इंक्रीज करता जाएगा किसी सरफेस का, राइट। या मैं ये कहूं कि जितना उसमें हम कर्व डालते जाएंगे उसकी पावर इंक्रीज करती जाएगी। तो कॉर्निया देखिए आपको कर्व नजर आ रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है। तो इसलिए इसके अंदर कितनी पावर रखी गई है? 43 डायोप्टर्स, राइट। तो 43 डायोप्टर्स इसके अंदर पावर रखी गई है कॉर्निया के अंदर, राइट। सो अगर इसके अंदर 43 डायोप्टर्स ऑफ पावर है तो इसका मतलब है, पावर होने का मतलब है कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। कैसे? मतलब अगर ये कॉर्निया है, दिस इज कॉर्निया, ठीक है, तो लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो क्योंकि ये कर्व्ड है, क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर है, क्योंकि इसके अंदर पावर है, तो ये लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन, जिस भी सरफेस के अंदर पावर होगी, जिस भी सरफेस के अंदर कर्वेचर होगा, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगी, वो लाइट रेस को क्या करेगा? बेंड करेगा, राइट। सो कॉर्निया का सबसे अच्छा फंक्शन क्या है? कि इसके अंदर जो 43 डायोप्टर्स पावर रखी गई है वो क्या करती है? वो लाइट रेस को बेंड करेगी। और बेंड कहां पे करेगी? कि लाइट रेस कॉर्निया से टकराएगी, क्योंकि इसके अंदर पावर है, वो रिफ्रैक्शन करेगी और लाइट बेंड होकर सीधा आपकी आंख के पर्दे के ऊपर फोकस्ड हो जाएगी, जिसे हम रेटिना कहते हैं या फंडस भी कहते हैं। ठीक है, सो ये कॉर्निया का बेसिक फंक्शन है। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो अगर हम आई बॉल को 6 टुकड़ों में तब्दील कर दें, राइट, तो उसमें से एक टुकड़ा जो है 1/6 किसके पास है? कॉर्निया के पास, राइट। 6 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है किसके पास है? आपके कॉर्निया के लिए है, राइट। और अगर हम बात करें स्क्लेरा की, ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज स्क्लेरा, द व्हाइटिश ऑफ द आई, राइट। तो आई बॉल का आपको पता है कि अगर आप मेरी आंख में देखें या किसी की भी आंख को इमेजिन करें तो दरमियान में एक ब्लैक सा सर्कल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या होता है? एक पूरा ग्लोब होता है, एक बॉल होता है व्हाइट कलर का, और उस व्हाइटिश ऑफ द आई जो होता है वो क्या कहलाता है? स्क्लेरा। सो ये जितना भी सर्कल मैंने आई बॉल का किया है, आई बॉल को आई बॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक बॉल की तरह का होता है। तो ये मैं जरा ब्लैक कलर के अंदर जो डार्क कर रहा हूं एक पूरे सर्कल को, ये आपने इमेजिन करा है कि दिस इज व्हाइटिश ऑफ द आई, ये सफेद कलर के अंदर है। दिस इज फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सिखाने के लिए सिर्फ मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं। तो ये ब्लैक कलर की आपको ये नजर आ रही है, जो कि एक्चुअली क्या होती है? व्हाइटिश ऑफ द आई, ठीक है, सफेद कलर जो होता है पूरे आई बॉल का, ये क्या होता है? ये स्क्लेरा कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं कि सपोज मैं इस कॉरिडोर के अंदर या इस रूम के अंदर हूं, तो यहां पर क्या है? ये इसके मेरी सराउंडिंग के अंदर मेरे लेफ्ट साइड पे, मेरे राइट साइड पे, मेरे ऊपर नीचे
एक कॉन्क्रीट की दीवार है, अगर बाहर बारिश हो रही है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर बात बहुत तेज आंधी चल रही है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, मैं हर चीज से प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूं। ठीक है, मुझे डस्ट से प्रोटेक्शन है, मुझे हवा के एक्सपोजर से प्रोटेक्शन है, मुझे बादलों की चमक से प्रोटेक्शन है, मुझे हर चीज से प्रोटेक्शन यहां पर है। क्यों? क्योंकि मेरे सराउंडिंग के अंदर जो पूरा ये कोट है कॉन्क्रीट का, ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। स्क्लेरा का भी सेम यही काम है। क्या कि स्क्लेरा इतना टफेस्ट मेम्ब्रेन है आपकी आई बॉल की सराउंडिंग के अंदर, ये जो व्हाइटिश ऑफ द आई है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई गई है कि ये बहुत ही टफेस्ट मेम्ब्रेन है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके अंदर जो इसकी इसको ड्यूरेबल करते हैं, ड्यूरेबिलिटी को इसकी इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए काम कर रहा है? फॉर द प्रोटेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? द व्हाइटिश ऑफ द आई और स्क्लेरा। जिस तरह हमने कहा कि कॉर्निया को अगर हम आई बॉल को अगर हम 6 हिस्सों में तब्दील कर दें तो 6 में से एक टुकड़ा जो होगा वो किसको देंगे? हम कॉर्निया को, और बाकी 5/6 टुकड़े किसके पास होंगे? स्क्लेरा के पास। स्क्लेरा इतना बड़ा है तो 5/6 जो होगा वो किसके पास है? दैट इज फॉर द स्क्लेरा, वो स्क्लेरा के पास है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब स्क्लेरा की काम भी हमने पढ़ा कि कॉर्निया का जो काम है वो है आई बॉल के अंदर लाइट को पास होने देना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को पास होने देगा, और क्योंकि इसके अंदर 43 डायोप्टर्स की पावर रखी गई है तो ये लाइट को बेंड भी कर सकता है, रिफ्रैक्शन कॉज कर सकता है। जब तक रिफ्रैक्शन होगी हमें कुछ नजर नहीं आएगा, लाइट रेज हमारे आंख के पर्दे के ऊपर, रेटिना के ऊपर फोकस भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, ये फिजियोलॉजी की कॉर्निया की, और ये हो गई स्क्लेरा की। डन, हमने डिस्कस कर लिया फाइब्रस लेयर। अब हम दूसरा लेयर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दूसरा लेयर ऑफ द आई बॉल? दैट इज ये जरा इंटरेस्टिंग लेयर है, दूसरे वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट्री लेयर। इस लेयर को वेस्क्यूलर लेयर भी कहा जाता है, और इसी लेयर को तीसरा नाम भी है इसका, जिसे हम कहते हैं यूवियल ट्रैक्ट। तो 3 नाम है इसके, हम पढ़ेंगे कि क्यों उसको पिगमेंट्री लेयर कहा जाता है, क्यों इसको वेस्क्यूलर लेयर कहा जाता है, और क्यों इसको यूवियल ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है आइरिस। आइरिस की डेफिनेशन अगर हम सिंपलेस्ट वे में अंदर अगर डिस्कस करें व्हाट इज आइरिस, तो हम इसको कह सकते हैं दैट द मूवेबल डायाफ्राम और मूवेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल विच हैज कलर, या हम इसको कह सकते हैं कि आई बॉल की वो मूवेबल स्ट्रक्चर जो कि कलरफुल होती है, द कलरफुल स्ट्रक्चर, द कलरफुल एंड मूवेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल जो विजिबल होती है। आप मेरा आइरिस देख सकते हैं, आप मेरी आंख का कलर क्या है? हम कहते हैं कि आपकी आंखों का कलर रेड है, आपकी आंखों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, डिफरेंट कलर्स की आई बॉल्स होती हैं, राइट। सो डिफरेंट कलर्स की अगर आई बॉल्स हैं तो ये कलर कौन डिसाइड करता है? ये कलर आइरिस डिसाइड करता है। ये जो आपको मेरी आंख के अंदर कलर नजर आ रहा है ये मेरे आइरिस का कलर है, ये मेरे आई बॉल का कलर नहीं है, ये मेरा आइरिस मुझे कलर दे रहा है, राइट। तो क्यों आई बॉल के अंदर कलर कहां से आता है, या आइरिस के अंदर स्पेसिफिकली कलर कहां से आता है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इसीलिए पिगमेंट्री लेयर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्स। कि मेरे आई बॉल के अंदर जो आइरिस है, आइरिस के अंदर कुछ सेल्स हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है। वो मेलानिन पिगमेंट क्या करेगा? मेरे आइरिस को कलर देगा। अगर मेरी आंखों का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो मेलानिन है उसकी अमाउंट एक्सेस ऑफ अमाउंट के अंदर वो पाया जाता है। तो मेरे आइरिस का कलर क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये उसके अंदर पड़ा हुआ पिगमेंट डिसाइड करेगा, और पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। अब मेलानिन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है यू मेलानिन, EU मेलानिन, और दूसरा होता है फिनोमेलानिन, ठीक है। अब ये जो EU मेलानिन होता है या यू मेलानिन जिसे हम कहते हैं, ये होता है ब्लैक एंड ब्राउन। अगर आपकी आंख का कलर ब्लैक है या ब्राउन है तो इसका मतलब है कि आपकी आंख के अंदर या आपके आइरिस के अंदर स्पेसिफिकली जो मेलानिन है दैट इज यू मेलानिन, राइट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? फिनोमेलानिन। अगर आपकी आइस का कलर रेड है या थोड़ा लाइटर टोन के अंदर है तो हम कहेंगे ये कौन सा पिगमेंट है आपकी आंख के अंदर, कौन सा मेलानिन है? फिनोमेलानिन, राइट। तो दो तरह के मेलानिन हमारी आई बॉल के अंदर हो सकते हैं या आइरिस के अंदर हो सकते हैं, राइट। आइरिस के अंदर कौन सा हो सकता है? या तो यू मेलानिन हो सकता है, और यू मेलानिन के अंदर दो कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, राइट। दूसरा कलर क्या है? मेलानिन, दैट इज फिनोमेलानिन। फिनोमेलानिन क्या होता है कि फिनोमेलानिन के अंदर जो पिगमेंट होता है वो किस कलर में होता है? वो रेड कलर के अंदर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी आंखों का कलर डार्केस्ट है, ब्लैकिश है, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो यू मेलानिन है उसकी एक्सेस ऑफ अमाउंट है यू मेलानिन की, क्योंकि वो ब्लैक है, वो ब्राउन है। अब जैसे जैसे वो यू मेलानिन थोड़ा सा कम होता जाएगा मेरी आंखों का कलर ब्लैक से ब्राउन होता जाएगा,
ठीक है। फिर और अगर मेलानिन कम हो गया तो मेलानिन अब यू मेलानिन से किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो फिनोमेलानिन में कन्वर्ट होता जा रहा है, और वो ब्राउन से रेड हो जाएगा, फिर लाइटर टोन में आ जाएगा, हेजल, हनी, तो डिफरेंट कलर्स। मतलब अगर मेरी आंखों का कलर बहुत ज्यादा ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर मेलानिन की एक्सेस है, कसरत है, बहुत ज्यादा है उस मेरे आंखों आइरिस के अंदर। लेकिन अगर मेरी आंखों का कलर लाइटर टोन के अंदर है तो इसका मतलब है मेलानिन की कमी होती जा रही है मेरी आइरिस के अंदर, राइट। तो यही मेलानिन जो होता है हमारी स्किन के अंदर भी होता है, यही मेलानिन हमारे बालों के अंदर भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन का एक डिफरेंट टोन है, हमारे बालों की एक डिफरेंट टोन होती है। तो ये कौन टोन दे रहा होता है उसको, कौन कलर दे रहा होता है, कौन पिगमेंट दे रहा होता है, ये मेलानिन दे रहा होता है, राइट। सो ये जो मूवेबल स्ट्रक्चर है आई बॉल का, राइट, जो मैं अभी यहां ड्रा करने जा रहा हूं, ठीक है, ये हम लेटरल व्यू ले रहे हैं इसका साइड से। तो ये जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे, दिस इज कलरफुल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल एंड दिस इज आइरिस। अब आइरिस के बीच में क्या होती है, एक स्पेस होती है, आंख की पुतली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, राइट। अब ये प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल आइरिस अगर बड़ा हो जाए, आइरिस अगर ये बड़ा हो जाएगा तो देखिए ये स्पेस काफी ज्यादा हो गई है और लाइट, एक्सेस ऑफ लाइट, कसरत से लाइट जो है, ज्यादा लाइट इसमें से पास कर सकती है। लेकिन अगर क्या हो कि आइरिस अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है, तो देखिए प्यूपिल छोटा हो गया। प्यूपिल इटसेल्फ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेस का नाम है, एक दरवाजे का नाम है। दरवाजा खुला होगा तो हम गुजर सकते हैं, डोर अगर क्लोज हो जाएगा तो हम नहीं गुजर सकते। प्यूपिल इज जस्ट अ डोर, इज जस्ट अ स्टेप, और वो डोर बंद या ओपन कौन कर रहा है, वो आइरिस कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर फंक्शन। अब आइरिस को मैं डिफाइन करूं तो क्या है, आइरिस इज अ विजिबल, कलरफुल, मूवेबल डायफ्राम और स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। कि आइरिस जो है वो क्या है, ये एक विजिबल है। विजिबल क्यों है, क्योंकि आप मेरा आइरिस देख सकते हैं, मैं आपका देख सकता हूं, राइट, तो ये विजिबल हो गया। दूसरा क्या है कि ये मूवेबल है, ये कभी छोटा भी हो सकता है और कभी बड़ा भी हो सकता है, राइट, ताकि लाइट को ये डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट के अंदर लाइट अंदर जाएगी, आइरिस, ठीक हो गया। तो ये आइरिस की होगी डेफिनेशन। इसके बाद हम उसका दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ें, हमारे दूसरे लेयर का, पिगमेंट्री लेयर का, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीलियरी बॉडी। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी हमारी सेकंड लेयर, सेकंड कोट ऑफ द आईबॉल का हिस्सा है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पिगमेंट्री लेयर या वेस्कुलर लेयर या यूवियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सीलियरी बॉडी है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये दोनों कौन सी लेयर्स हैं, ये हैं, इसको हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। अब हमने पिगमेंट्री तो पढ़ लिया, इसको पिगमेंट्री क्यों कहा जाता है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसको वेस्कुलर लेयर क्या क्यों कहा जाता है। जहां भी आप लिखा हुआ सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वेस्कुलर, ये वेस्कुलैरिटी, ये निकला है ब्लड वेजल्स से, राइट, खून की नालियों से, खून की शरियानों से, राइट। तो वेस्कुलैरिटी का मतलब क्या है कि इस लेयर के अंदर या इस कोट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आएगी वो उसके अंदर एक्सेस अमाउंट होगी ब्लड वेजल्स की, ठीक है। तो अगर हम आइरिस को देखें तो इसके अंदर एक्सेस अमाउंट होती है ब्लड वेजल्स की। इसके अंदर मेजर आर्टेरियल रिंग होता है, इसके अंदर माइनर आर्टेरियल रिंग होता है, मतलब आर्टरीज का, खून की नालियों का, ब्लड वेजल्स का बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। अगर हम सीलियरी बॉडी की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा खून की नालियां होती हैं। एक थर्ड स्ट्रक्चर है इसका जिसे हम कोरोइड कहते हैं, राइट। उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी एक्सेस अमाउंट होती है ब्लड वेजल्स की, क्योंकि इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं, तो हम इसको क्यों कहते हैं, वेस्कुलर लेयर, ठीक है। तो इसके अंदर भी ब्लड वेजल्स हैं, इसके अंदर भी। अब हम थोड़ा सा इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आइरिस है, आइरिस जुड़ा हुआ है किसके साथ, सीलियरी बॉडी के साथ, राइट। आइरिस किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसकी एक एक्सटेंशन है ये, सीलियरी बॉडी की। सीलियरी बॉडी की मैं फंक्शंस आपको बता दूं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने बताया था कि 4 ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसमें से एक को हमने कॉर्निया पढ़ा, एक लेंस पढ़ा, एक मैंने चीज बताई थी एक्वियस ह्यूमर, पानी, एक्वा, वाटर। ये सीलियरी बॉडी क्या रिलीज करता है, ये एक्वियस ह्यूमर रिलीज करता है, वो पानी रिलीज करता है, ठीक है। और ये पानी जो रिलीज होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये पानी क्यों रिलीज करता है, ठीक है, ये वाटर, ये एक्वा, ये एक्वियस ह्यूमर क्यों रिलीज होता है आपकी सीलियरी बॉडी से, सीलियरी बॉडी क्यों उसको रिलीज करती है, उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, राइट। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि जब ये पानी रिलीज होता है तो आई बॉल की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, उसको कोलैप्स नहीं करने देता, राइट। अगर ये एक्वियस ह्यूमर कम पैदा हो तो आई बॉल कोलैप्स कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो अगर एक्वियस ह्यूमर यहां से रिलीज कर रहा है तो इसका बहुत बड़ा एक फंक्शन है, इसका बहुत बड़ा एक काम है कि ये जब वाटर रिलीज करेगा, एक्वियस ह्यूमर रिलीज करेगा,
तो आई बॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, आई बॉल ग्लोब की तरह से रहेगा और मेंटेन रखेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन अगर ये एक नुकसान भी हो सकता है क्लिनिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक्वियस ह्यूमर इसमें से रिलीज करना शुरू कर दे, या बहुत एक्सेस ऑफ पानी या एक्सेस ऑफ एक्वियस ह्यूमर इसमें से रिलीज करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, आपके आई बॉल का प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, उससे आपके आई बॉल का प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, राइट, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो जब ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड कर जाता है तो ये हो सकता है मे बी ये आपको ग्लाकोमा कॉज कर दे, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, राइट। तो इसका बड़ा मेजर फंक्शन है इसका सिलरी बॉडी का, राइट। सिलरी बॉडी के पीछे जाए तो हमारे पास क्या होता है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअली किसका हिस्सा है, पिगमेंट्री लेयर का, सेकंड कोट ऑफ द आई बॉल, या वेस्कुलर लेयर का, या यूवियल ट्रैक्ट का। ये तीनों एक ही बंदे के नाम है, राइट। अब ये ब्लैक हिस्सा जो ऊपर मैंने बनाया था जो कि एक्चुअली व्हाइट होता है, उसको हमने सक्लेरा का, सक्लेरा के नीचे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, बीनीथ द सक्लेरा, सक्लेरा के नीचे कोरॉइड। ये भी रेड कलर जो मैंने बनाया ये दिस इज कोरॉइड, CHOROID, कोरॉइड। अब ये कोरॉइड याद रखें कि कोरॉइड ही वो जगह है जहां पे डिफरेंट ब्लड वेजल्स जो हैं, खून की नालियां जो हैं वो आ रही हैं हार्ट से, आपके दिल से, और वो किसके अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, वो आपके कोरॉइड के अंदर पेनिट्रेट करती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कोरॉइड के अंदर जाएंगी, तो ये कोरॉइड किस चीज का काम करता है, कोरॉइड आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है, नंबर 1। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन दे रहा होता है, उस ब्लड के जरिए ऑक्सीजन आता है आपके आई बॉल के अंदर, और ऑक्सीजन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, राइट। तो इसके अंदर ब्लड वेजल्स जाएंगी, तो ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कहलाता है आपका जो कोरॉइड होता है, मतलब आपके आई बॉल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, आपके आई बॉल को ब्लड प्रोवाइड करना। ब्लड ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ऑक्सीजन की कैसे प्रोडक्शन आएगी उसके अंदर, आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल के अंदर, किसके जरिए, क्योंकि ब्लड जाएगा, ब्लड ही कैरी करता है ऑक्सीजन को, राइट। तो ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ी, राइट। पहली स्ट्रक्चर क्या, पहली लेयर क्या थी, फाइब्रस लेयर, उसमें हमने कॉर्निया डिस्कस किया और सक्लेरा डिस्कस किया। दूसरा लेयर क्या था हमारे पास, पिगमेंट्री लेयर भी कहते हैं उसको, वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं, और यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एक ही नाम है, उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। पहली स्ट्रक्चर है आयरिस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी स्ट्रक्चर है सिलरी बॉडी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरी स्ट्रक्चर क्या है, कोरॉइड, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द लास्ट लेयर इज सेंसरी लेयर। सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल। अब सेंसरी लेयर है, सेंसरी लेयर में एक ही स्ट्रक्चर्स है, जैसे कहते हैं मैं कल्ला ही काफी हूं, तो ये वैसा ही होता है, ये होता है रेटिना, आंख का पर्दा जिसे हम कहते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा है कि ये ऊपर सक्लेरा होता है, सक्लेरा कॉन्क्रीट होता है, ये बहुत टफेस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उसके नीचे कोरॉइड पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो ऊपर कवरिंग दी हुई है, अल्लाह ताला ने किसको बचाने के लिए दी हुई है, तो ये सारी जो चीजों ऊपर आई हुई हैं, ये सारी लेयर्स जो हैं, जिसे हम सक्लेरा कहते हैं, या जैसे हम नीचे इसको क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली रेटिना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, रेटिना। अब ये ब्लू कलर में जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज रेटिना। अब अगर मैं रेटिना की बात करूं तो रेटिना की अपनी, जैसे रेटिना भी एक लेयर है जिसे हम सेंसरी लेयर कहते हैं, रेटिना की अपनी भी 10 लेयर्स होती हैं, राइट। लेकिन मेजर रेटिना की 2 लेयर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, रेटिना की 2 लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज पिगमेंट्री लेयर, राइट। अब ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है दिस इज पिगमेंट्री लेयर, इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, राइट। और इसके नीचे अगर मैंने देखूं तो रेटिना की दूसरी लेयर होती है, ये जो ग्रीन कलर में आप इस वक्त देख रहे हैं, अब रेटिना इटसेल्फ एक लेयर है, और उस रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। मेजर कितनी होती हैं, 2 लेयर्स। उन 2 लेयर्स में से पहली लेयर कौन सी है, पिगमेंट्री लेयर, जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है, राइट। उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये पिगमेंट्री होगी, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है दैट इज न्यूरोनल लेयर, या न्यूरोसेंसरी लेयर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक पिगमेंट्री लेयर होगी, और बाकी 9 जो लेयर्स होती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, वो सेंसरी रेटिना के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर था आई बॉल का, और इसके पीछे जो मैंने जगह जो छोड़ दिया दैट इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है।
जो सारे की सारी एक्शन पोटेंशियल को कैरी करेगी और सीधा ब्रेन में लेकर जाएगी आपके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, राइट। तो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज मिसिंग है, एक चीज रह गई है जो हम बनाना भूल चुके हैं आई थिंक, एंड दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये सिलेरी बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर ये जो इसकी सराउंडिंग में धागे लगे हुए हैं जिसके जरिए ये अटैच्ड है आपकी सिलेरी बॉडी के साथ, ठीक है, इन धागों को क्या बोलते हैं? जोन्यूल्स। जोन्यूल्स या सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी इनको कहा जाता है। तो सिलेरी बॉडी के दो फंक्शंस हम सीखेंगे इस वक्त। सिलेरी बॉडी का पहला फंक्शन तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्वियस ह्यूमर को प्रोडक्शन देता है, एक्वियस ह्यूमर को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट, जिसकी वजह से आई बॉल का प्रेशर मेंटेन रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा। कम होगा तब भी नुकसान होगा, ज्यादा हो जाएगा तब भी नुकसान हो जाएगा। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये जो आपका लेंस है ये इस लेंस को फोकस करने में हेल्पफुल होता है। ये जो सिलेरी बॉडी है ये आपके लेंस को चाहे तो इसकी पावर को इंक्रीज भी कर सकती है और इसकी पावर को डिक्रीज भी कर सकती है, राइट। जब भी मैं नजदीक पे देखूंगा, अपने नियर ऑब्जेक्ट को देखूंगा, तो मेरा लेंस अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है ताकि मुझे नियर का अच्छा नजर आए, और जैसे ही मैं दूर देखूंगा तो लेंस अपनी पावर को डिक्रीज कर लेता है ताकि मुझे दूर पे अच्छा नजर आए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जो लेंस अपनी पावर को इंक्रीज करता है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन, राइट। तो दो फंक्शंस हो गए सिलेरी बॉडी के, एक तो ये एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन कर रहा होता है और दूसरा ये क्या कर रहा होता है, ये लेंस को फोकस करने में हेल्प कर रहा होता है। मतलब उस फोकस करने को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। तो एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन नंबर 1 और लेंस की एकोमोडेशन नंबर 2। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है? सिलेरी बॉडी कर रही है, राइट। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। हाँ, सिलेरी बॉडी जब एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन करेगा तो एक्वियस ह्यूमर यहां रिलीज होगा, आइरिस के पीछे भी, और इस प्यूपिल के रास्ते आइरिस के अंदर चला जाएगा। तो इस सारा एक्वा जो पड़ा हुआ है, पानी जो पड़ा हुआ है एक्वियस ह्यूमर जो सिलेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है, वो कहां पड़ा हुआ है? वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, राइट, आपके लेंस के आगे और कॉर्निया के पीछे, राइट। लेकिन ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका एक जेल पड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। अब जो पानी रिलीज हो रहा था वो एक्वियस ह्यूमर था, और ये जो जेल पड़ा हुआ है लेंस के पीछे और रेटिना के आगे, इसको हम क्या बोलेंगे? विट्रियस ह्यूमर, राइट। और एक बात और आप नोट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, एंड दैट इज एक्वियस ह्यूमर पैदा हो रहा है और यहां से ड्रेन भी होता रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा है कि हम जब शावर लेते हैं तो शावर से पानी गिर रहा है और वो नीचे से ड्रेन भी हो रहा है। एक्वियस ह्यूमर इज लाइक दैट, कि मतलब एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन ले रहा है और नीचे से ड्रेन होता जा रहा है, फिर नया आ रहा है और फिर ड्रेन होता जा रहा है, फिर नया आ रहा है एंड दैट ड्रेन्ड आउट, राइट। तो ये पैदा भी हो रहा है और ड्रेन भी हो रहा है एक्वियस ह्यूमर जो यहां रिलीज सिलेरी बॉडी रिलीज कर रही है। लेकिन जो विट्रियस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर ना कभी भी खुद से प्रोडक्शन नहीं लेता। ये हम जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आंख के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, इसकी एक डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी है, तो ये हमारी आई बॉल के अंदर पड़ा होगा। ये आप कभी भी रीजनरेट नहीं करता, ये दोबारा से प्रोडक्शन नहीं ले सकता। तो ये जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन एक्वियस ह्यूमर पैदा भी हो रहा है और ड्रेन हो रहा है, फिर से पैदा हो रहा है और फिर से ड्रेन हो रहा है, राइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर था आई बॉल का, ठीक है। हमने 3 कोर्स डिस्कस किए हैं। पहला कोर्स था फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर के अंदर एक कॉर्निया था और एक स्क्लेरा था, राइट। और उसके बाद पिगमेंटरी लेयर हमने दूसरी पढ़ी। तो पिगमेंटरी लेयर के अंदर पहला स्ट्रक्चर था आइरिस, दूसरा स्ट्रक्चर था सिलेरी बॉडी और तीसरा स्ट्रक्चर था कोराइड। इनके फंक्शंस भी हमने देख लिए। तीसरी लेयर हमने पढ़ी थी सेंसरी लेयर एंड दैट वाज रेटिना। रेटिना आई बॉल की लास्ट लेयर है और सबसे सेंसिटिव लेयर है, सबसे ज्यादा हसास, सबसे ज्यादा सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई बॉल इज रेटिना, राइट। तो रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, हमने 2 डिस्कस की हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 10 भी डिस्कस करेंगे। तो 2 कौन सी है? पहली लेयर जो होती है, यहां से अगर हम शुरू करें तो पहली लेयर क्या है आई बॉल की? व्हाइटिश ऑफ द आई बॉल, स्क्लेरा। उसके नीचे जाएंगे तो रेड कलर में क्या पड़ा हुआ है? कोराइड। कोराइड के नीचे पड़े हुए हैं आई बॉल के रेटिना के लेयर्स। तो पहली जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है दैट इज पिगमेंटरी लेयर, और उसके नीचे क्या पड़ा होगा? न्यूरोसेंसरी लेयर या न्यूरोनल लेयर भी कहा जाता है इसको, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था आई बॉल का। इसको मजीद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, मजीद चीजें भी इसकी डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।